हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्या मतलब है कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, सेंटेंस को बदलना। सेंटेंस को बदलने का मतलब ये नहीं कि उसकी मीनिंग को चेंज कर देना, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन अलग चीज़ है। जैसे मैंने बोला कि मोहन घर में सबसे बड़ा है, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मोहन घर में सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि घर में सभी मोहन से छोटे हैं, तो मीनिंग सेम रहा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब उसके जो ग्रामेटिकल, इसके जो कंपोनेंट हैं उस सेंटेंस के, जो एलिमेंट्स है उस सेंटेंस के, वो सारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है। वो है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज का मतलब होता है पूरी तरह से बदलाव, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है थोड़ा उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलाव होना, ठीक है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम, इसके वेज हैं इंटरचेंजिंग डिग्री, कि सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव आ रहा है हमारा, जैसे मैंने बोला मोहन घर में सबसे बड़ा है, तो बड़ा क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री को चेंज करके कर सकते हैं। सेकेंडली, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि सेंटेंसेस को चेंज करके, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे, नेगेटिव है उसको अफर्मेटिव में चेंज करके, ठीक है। चेंज मतलब यहाँ पे वो चेंज नहीं कि कंप्लीट चेंज, मतलब मीनिंग उसका चेंज ना हो, ओनली उसका ग्रामेटिकल फॉर्म है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसका, वो चेंज हो। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना। इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच में हम कुछ चेंज करके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को चेंज करके कैसे हम एक सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव की डिग्रीज कितनी होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, मतलब जो मूल रूप में होती है, जैसी है वैसी, जैसे गुड, ठीक है। कंपैरेटिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो कंपैरिजन करती है, जैसे बेटर, वो उससे बेटर है। और आगे है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब सुप्रीमम, मतलब उससे श्रेष्ठ, उससे अच्छा कोई नहीं, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। मच, जैसे मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। ये सारे क्या हैं, डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, ठीक है। डिग्री मतलब कि कोई किस एक्सटेंट तक है कोई चीज़। जैसे गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। तो इनमें हम चेंज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव है, जैसे एक्टिव में कोई बात है उसको पैसिव वॉइस में हम बोलते हैं, वो भी क्या होती है, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कैसे। सबसे पहले पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना। अगर कोई सेंटेंस हमें पॉजिटिव में दे रखा है, उसको कंपैरेटिव में बदलेंगे, कैसे बदल सकते हैं बिना उसका मीनिंग चेंज किए। जैसे पॉजिटिव होता है सेंटेंस, वो एस और एस वाले कंजक्शन के को लेके होता है सेंटेंस। जैसे हरी इज़ एज गुड एज श्याम, कि हरी उतना अच्छा है जितना श्याम अच्छा है, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। हमें मीनिंग सेम रखना है कि हरी श्याम जितना अच्छा है, लेकिन उसके इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है। कैसे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, श्याम हरी से अच्छा नहीं है, ठीक है। श्याम हरी से अच्छा नहीं है, हम हरी के लिए नेगेटिव नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम श्याम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हरी हरी हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने सर्वोपरि रखना है, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, श्याम इज नॉट गुड की हमने कंपैरेटिव बनानी है, ठीक है। बेटर
देन शाम। बन गया हमारे पास। यही सेंटेंस था हरी इज एज गुड एज श्याम, हरी श्याम जितना अच्छा है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं श्याम हरी से अच्छा नहीं है। इसका मतलब हरी और श्याम अच्छे हैं, लेकिन इसको हमने दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा, श्याम इज नॉट बेटर देन श्याम इज नॉट बेटर देन हरी, कि श्याम है वो हरी से अच्छा नहीं है। बेटर हमने किस में बदल दिया, इसको कंपैरेटिव में बदल दिया। बेटर देन किससे बेटर नहीं है, हरी से बेटर नहीं है, मतलब हरी और श्याम इक्वली अच्छे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ये फॉर्मूला टाइप है कि पहले जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर कंपैरेटिव डिग्री, CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एस। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे ये हमारे पास सब्जेक्ट है हमारे पास, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री, फिर लिखेंगे देन, और फिर लिखेंगे हम जो हमारा ये सब्जेक्ट था वो। ठीक है, जैसे हमने इसका बनाया हरी इज एज गुड एज श्याम। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल, शालू इज एज इंटेलिजेंट एज राम। ठीक है, अब हमने इसको, ये क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग, शालू जो है वो राम जितनी इंटेलिजेंट है। तो हम इसको किस दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, राम शालू से इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, राम क्या बताया, पहले जो ये ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखो राम, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, इसकी इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या आ जाएगी, मोर इंटेलिजेंट, आगे देन, फिर शालू। ठीक है, राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन शालू। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये था पॉजिटिव से जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कंपैरेटिव में। एक तो एज वाला आ गया, और सो एज वाला भी होता है एक सेंटेंस, जो जिसमें सो और एज के बीच में हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास राम इज नॉट, इसकी ये होती है खासियत, किसमें, नॉट यूज होता है। राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मोहन, कि राम है वो मोहन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सो और एज वाली फॉर्म कैसी होती है कि इसमें नॉट भी होता है और सो और एज होता है। जैसे नॉट, इसकी खास बात होती है कि इसमें नॉट होता है। राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मोहन, कि राम है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मोहन है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मोहन है वो राम से स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, देखो सिंपल हमारे पास है कि राम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मोहन है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मोहन है वो राम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसका भी होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लगाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस फिर जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया वो। ठीक है, जैसे राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मोहन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे मोहन इज, फिर क्या था, कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी,
स्ट्रॉन्गर, उसके बाद देन, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, राम। ठीक है, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन राम। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, जैसे सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रानी। इसको हमने कन्वर्ट करना है, सो एज की फॉर्म है, ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट को उठाओ, रानी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर इसके बाद इसकी कंपैरेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल, आगे देन और सीता। ठीक है, रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, नॉट ये बाकी सारा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रानी, कि सीता है वो इतनी सुंदर नहीं है जितनी रानी है। तो हम कह सकते हैं कि रानी किससे सुंदर है, सीता से सुंदर है। ठीक है, ये है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये किस वे से थी, डिग्री की वे से थी। और इसके बाद एक और होता है, पॉजिटिव फॉर्म में ही होता है कि नो अदर एज इस फॉर्म में होता है, और नो अदर के बाद यहाँ पे होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे नो अदर सिटी इन पंजाब इज एज ब्यूटीफुल एज अमृतसर। ठीक है, नो अदर आ गया, एज इस फॉर्म में अगर हो तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर एनी अदर लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, एनी अदर, नो अदर है उसको हम एनी अदर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसका क्या होगा, पहले पढ़ लें क्या है, नो अदर सिटी इन पंजाब इज एज ब्यूटीफुल एज अमृतसर, कि पंजाब में ऐसा कोई सिटी नहीं है जो अमृतसर जितना सुंदर हो। ठीक है, तो इसको दूसरी वे में हम क्या कह सकते हैं कि अमृतसर पंजाब के दूसरे स्टेट से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा, दूसरे स्टेट्स के साथ कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, उसको लिखेंगे कैसे, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा अमृतसर इज, फिर हमारी आ जाएगी मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन पंजाब। ठीक है, कैसे किया हमने कि एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। पॉजिटिव डिग्री थी हमारे पास ब्यूटीफुल, उसको कन्वर्ट किया हमने। कैसे करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। अमृतसर इज, कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुल की क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, आगे सिटी इन पंजाब। नो अदर को एनी अदर में कन्वर्ट हम कर देंगे। कैसे, अमृतसर इज, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, अमृतसर इज मोर ब्यूटीफुल देन, नो अदर को एनी अदर में चेंज किया, एनी अदर सिटी इन पंजाब। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं कि नो अदर स्टूडेंट इन कॉलेज इज एज स्ट्रॉन्ग एज रहीम। ठीक है, कि कोई भी स्टूडेंट है कॉलेज का वो रहीम जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं रहीम सारे कॉलेज के स्टूडेंट से स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वही रूल, पहले हम क्या लिखेंगे, रहीम के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज। ठीक है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर। ठीक है, उसके बाद देन, उसके बाद नो अदर को किस में कन्वर्ट करना था, एनी अदर में, एनी
अदर स्टूडेंट इन कॉलेज। ठीक है, ये क्या था, पॉजिटिव से हमने कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव है उससे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। जैसे मोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, कि मोहन हमारे कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसको तीन तरह से हम बोल सकते हैं। कैसे, कि मोहन इज़ बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। ठीक है, जो एनी अदर लग जाता है मतलब हमने उनको दो अलग कर दिए और उनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, मोहन इज़ बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। ठीक है, और इसको अगर हम पॉजिटिव में लिखेंगे जैसे हमने पीछे किया था, कैसे, नो अदर वाला हमने अभी किया था ना, नो अदर पंजाब वाला, नो अदर स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज इज एज गुड एज मोहन। ये एज गुड, गुड कौन सी आ गई, पॉजिटिव वाली, बेटर कौन सी आ गई, कंपैरेटिव वाली, बेस्ट कौन सी आ गई, सुपरलेटिव वाली। तो यहाँ पे हम ये दिखाया है कि कैसे एक ही सेंटेंस को हम तीन तरह से कैसे कर सकते हैं, सिर्फ डिग्री में चेंज करके कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ है कि सुपरलेटिव से जब हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो देन और एनी अदर का यूज़ होता है। ठीक है, सुपरलेटिव से जब कंपैरेटिव करते हैं तो देन एनी अदर यूज़ होता है। कैसे, जैसे हमारा था मोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, इसको हमने क्या किया, इसमें हम देन एनी अदर का यूज़ करेंगे। कैसे, कि मोहन इज़ बेटर देन। ठीक है, मोहन इज़ बेस्ट को हमने क्या बना दिया, बेटर देन। फिर उसके बाद हमने यूज़ किया एनी अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। ठीक है, मोहन इज़, यहाँ हमने चेंज करना है, मोहन इज़ बेटर देन एनी अदर, बेटर देन एनी अदर यहाँ पे ऐड करके स्टूडेंट इन आवर कॉलेज हमने इसको क्या बना दिया, कंपैरेटिव बना दिया। ठीक है, उसके बाद मोहन इज़ बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। अगर इसको बेस्ट वाले को हमने कन्वर्ट करना है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, नो अदर प्लस नाउन प्लस एज वाली फॉर्म। ठीक है, कैसे, जैसे नो अदर स्टूडेंट, ठीक है, नो अदर स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज इन आवर कॉलेज इज एज गुड एज मोहन। नो अदर स्टूडेंट, नो अदर, उसके बाद जो नाउन है हमारी, नो अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, जो भी स्टफ बीच में आना है हमारा, इज एज, यहाँ पे कंपैरेटिव सॉरी पॉजिटिव डिग्री, गुड एज एनी अदर। ठीक है, एनी अदर हमने पहले लगा दिया, नो अदर, सॉरी एनी अदर हमारा होता है कंपैरेटिव में, नो अदर हमारा यूज होता है किस में, जब हम सुपरलेटिव से किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो नो अदर स्टूडेंट इन आवर कॉलेज इज एज गुड एज मोहन। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल कर लेते हैं और एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन। ठीक है, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, पहले कंपैरेटिव में करते हैं। तो कंपैरेटिव के लिए क्या बताया था कि हम यूज़ करते हैं देन एनी अदर, क्या यूज़ करते हैं, देन एनी अदर टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएं, कैसे बनाएंगे, दिस इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आवर टाउन, कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे पहले सिंपल सीधा लिखेंगे, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल की जगह हम क्या लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, कंपैरेटिव में हम चेंज कर रहे हैं, दिस इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल के बाद हम लगाएंगे देन एनी अदर बिल्डिंग
इन आवर टाउन। ठीक है, कैसे करना है? दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल है उसको दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, फिर बिल्डिंग इन आवर टाउन। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर मतलब जो डिग्री है उसको क्या चेंज करना है, कंपैरेटिव में चेंज करके उसके आगे देन एनी अदर लगा देना है। ठीक है, बाद में जो स्टफ रहता है उसको एज इट इज लिखेंगे। ओके, और वैसे भी जब हम इसको रीड करेंगे तो इसका मीनिंग यही निकल रहा है, जो ऊपर वाला है उसकी क्या है, हमने कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ की है। अगर हमने यूज़ करना है इसका, अगर इसको हम पॉजिटिव डिग्री में लें तो कैसे बनेगा इसका? तब हमने क्या करना है, नो क्या ऐड करना है, नो अदर, फिर उसके बाद नाउन क्या है हमारी, बिल्डिंग। ठीक है, नो अदर बिल्डिंग इज, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद एज, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ब्यूटीफुल, उसके बाद एज, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एनी अदर, ओ सॉरी, नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज दिस। ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्या लगाया था, दिस इज, जो लास्ट वाला है उसको हमने, जो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट में लेके जाना है, जो ऑब्जेक्ट वाला है उसका हमने पहले यूज़ करना होता है। ठीक है, नो अदर के बाद। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या था, दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन, ये था हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री के लिए। और पॉजिटिव के लिए हमने क्या किया, क्या करते हैं, नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज दिस। ठीक है, ये क्या है हमारा, किसको लेके है, सुपर पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव का एक और एग्जांपल हम करते हैं, जैसे ये है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रमेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज। इसको हम कैसे करेंगे, इसका हमने क्या करना है, हम करेंगे, पहले लिखते हैं नो अदर। ठीक है, वैसे भी अगर आप अपने आप से सेंस बना के कर सकते हो तो करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कि रमेश है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है गांव में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोई भी गांव का जो आदमी है वो रमेश से स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी को आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नो अदर मैन इन द विलेज इज, फिर क्या था, मैन इन द विलेज लगा दिया हमने, जो सब्जेक्ट है वो हमने एज इट इज यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट है उसको हमने उठा के यहाँ, नो अदर मैन इन द विलेज इज एज स्ट्रॉन्ग एज रमेश। ठीक है, एक और इसका लिख लेते हैं, कोलकाता इज लार्जेस्ट, द आएगा यहाँ पे, सिटी इन इंडिया। इसका क्या करेंगे, पहले क्या लगाएंगे, नो अदर, नो अदर, उसके बाद सिटी इन इंडिया, इज एज लार्ज एज कोलकाता। ठीक है, तो हमने ये काफ़ी एग्जाम्पल कर दिए सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिग्री से रिलेटेड यही था। कल हमने करना है टू वाला, कि टू हमें दे रखा है, जैसे ही इज़ टू ऑफ टू रन, ये वाले जो सेंटेंस हैं उनमें से टू कब हटेगा और कब हम उसका यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना भी हम कल सीखेंगे। उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, गुड लक।